नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास पहल में हम बात कर रहे हैं, आज 1 अप्रैल है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही देश के आम लोगों को आज से 15 नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर देशवासियों के जीवन पर है। चाहे वो रसोई गैस हो या फास्टैग हो, टैक्स स्लैब हो, टोल हो, परिवहन नियम हो, एटीएम से पैसा निकालने की बात हो या फिर गोल्ड मैच्योरिटी। सबसे पहले तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे होने से अब रेस्टोरेंट और जो होटल्स हैं इनमें भोजन महंगा हो सकता है। सरकारी तेल कंपनियों ने इसके भाव 218 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अब रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल कर सकेंगे। इन सभी बदलावों का आम आवाम पर सीधा असर पड़ेगा। पेश है एक रिपोर्ट। नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी आज 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपये तक महंगा करके तोहफा दिया है। चेन्नई में ये सबसे महंगा 2246 रुपये 50 पैसे का मिलेगा, तो दिल्ली में इसकी कीमत 2078 रुपये 50 पैसे होगी। इसका सीधा असर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा, तो वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। घरेलू सिलेंडरों की कीमतें यथावत रहेगी। रेल टिकट को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करनी होगी, तभी आपको फंड मिलेगा। पहले ये समय सीमा 4 घंटे था, यानी यात्री 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कर सकता था तो उसे बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकता था, लेकिन अब ये इसकी 8 घंटे कर दी गई है। आज से फास्टैग का एनुअल पास भी रिन्यू कराने पर आपके वॉलेट से ज़्यादा पैसे कटेंगे। NHIA ने एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर सालाना पास के लिए 3,000 रुपये की जगह 3,075 रुपये चुकाने होंगे। ये पास कार यूजर्स को देश भर के 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके सफ़र करने की सुविधा देगा। टोल पर नो कैश। आज से टोल पर आप नकद नहीं दे सकेंगे। जो भी भुगतान होगा पहली बार UPI से होगा। आपके पास अगर फास्टैग नहीं है तो आप UPI से भुगतान करेंगे। पहले ये था कि अगर आपके पास कैश पड़ा है तो आप कैश भी दे सकते हो, तो इसका सीधा असर पड़ेगा टोल प्लाजा पर। फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यम से भुगतान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स को लेकर भी आज से नया स्लैब आ गया है। 31 मार्च तक पुराने स्टॉक और पुरानी कीमतों पर गाड़ियां मिल रही थी। आज 1 अप्रैल से कॉमर्शियल पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% बढ़ गए हैं। यदि आपने कार बुक की है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा है तो अब बढ़ी हुई कीमत देनी होगी। शोरूम प्राइस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी बढ़ गए हैं। दामों पर सीधा इसका असर पड़ेगा। टैक्स कैटेगरी को लेकर बैंकिंग बाजार, आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर के बजाय सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। साल 2025 में सरकार ने नई रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इस साल बदलाव के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। सैलरीड पर्सन की सेक्शन 87A के तहत 12.75 लाख रुपए होने पर इनकम टैक्स फ्री है। अन्य लोग 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। फॉर्म 16 की जगह अब नया फॉर्म 130 होगा, 131 भर सकेंगे। बदलाव ये होगा कि HRA पर टैक्स छूट लेने वाले कर्मचारियों को रेंट रसीद जमा करनी होगी। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% टैक्स में छूट कैटेगरी वाले में शामिल कर लिया गया है। असर, इन 8 शहरों में रहने वाले कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से पर टैक्स छूट ले सकेंगे। वहीं अब टैक्स विभाग रसीद और मकान मालिक के टैक्स रिकॉर्ड का मिलान करेगा। पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 निकाल सकेंगे। प्लेटिनम कार्ड के लिए यह लिमिट 50,000 तक होगी। यदि आपकी ज़रूरत इससे ज़्यादा है तो आपको बैंक जाना होगा, चेकबुक या विड्रॉल फॉर्म का सहारा लेना होगा। यह फैसला
फ्रॉड को रोकने के लिए लिया गया है। अब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर भी टैक्स छूट केवल उन्हें मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे आरबीआई से खरीदा है, यानी जिन्होंने आरबीआई से नहीं खरीदा उन्हें छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने शेयर बाजार से किसी दूसरे निवेशक से या बॉन्ड खरीदे हैं तो अब आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा। नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। कंपनियां भत्तों को 50% से ज़्यादा नहीं रह सकेगी। पहले क्या होता था कि कंपनियां भत्ते जो होते थे उनको 50% से ज़्यादा रखती थी। इससे इन हैंड सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ जाएगा। हालांकि इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका रिटायरमेंट फंड ईपीएफ और ग्रेच्युटी की रकम पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में ही होगा, पहले इसका समय 30 दिन था। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो पैन कार्ड बनवाने के लिए पहले आधार कार्ड में लिखित जो जन्म तिथि थी उसको अनिवार्य कर दिया गया था और वही वैध दस्तावेज थी, लेकिन अब उसे आधार कार्ड को हटा दिया गया है। अब आप पैन कार्ड बिना आधार कार्ड के भी बनवा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पर लिया जाएगा। यदि आप नया पैन कार्ड पुराने कार्ड में जन्म तिथि में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अब आधार कार्ड के साथ साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे। इनमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल है। तो आपने देखा कि आज 1 अप्रैल से 15 जो बड़े बदलाव आपको महसूस होंगे। हो सकता है पहले दिन आपको लगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे इनका असर आपके जीवन पर नज़र आएगा। और क्योंकि जब आप शहर में घूमते हैं, बाज़ार में निकलते हैं, टोल पे जाते हैं, परिवहन विभाग में जाएंगे या अपने रिटर्न भरेंगे, तो इन तमाम चीज़ों को आपको फेस करना होगा और आपको जागरूक रहना होगा, क्योंकि आज से ये नियम कायदे लागू हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप इन नियमों का पालन करें। और पीके टाइम्स में इस खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई रिपोर्ट के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।